होगा इस्लाम का अंत? क्या लिखा है भविष्य पुराण में इस्लाम को लेकर? क्यों भगवान शिव ने हिंदू कुश पर्वत पर रहना छोड़ दिया था? क्या चेतावनी दी थी भगवान शिव ने इस्लाम को लेकर? क्यों अफगानिस्तान आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है? क्या लिखा है मोहम्मद साहब के बारे में भविष्य पुराण में? सनातन यानी शाश्वत, जो सदा से है और सदा रहेगा। सनातन धर्म को दुनिया के सबसे पवित्र, प्राचीन और ताकतवर धर्मों में गिना जाता है, जिसका ज्ञान हासिल करने के लिए धार्मिक ग्रंथों को खंगाला जाता है। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जबकि 18 पुराण हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण। ऐसे कई पुराण हैं जिनमें हिंदू धर्म से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारियां लिखी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस पुराण को रहस्यमयी और रोचक माना जाता है वह है भविष्य पुराण, जिसके रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने आज से लगभग 5000 साल पहले ही इसे लिख दिया था। इस पुराण में दर्ज घटनाएं आज वर्तमान में हकीकत का रूप लेती नजर आ रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भविष्य पुराण में द्वापर से लेकर कलयुग तक की कई अहम जानकारियां दर्ज हैं, जिनमें राजाओं और भाषाओं तक का जिक्र देखने को मिलता है। विक्रम बेताल और उनकी कथाओं की भी चर्चा की गई है, और तो और सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। भविष्य पुराण में प्राचीन और आधुनिक दोनों ही समय की घटनाओं का जिक्र मिलता है। नंद वंश, मौर्य वंश, शंकराचार्य के बारे में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा मध्यकाल के हर्षवर्धन की जानकारी भी भविष्य पुराण में दर्ज है। हिंदू, बौद्ध, चौहान, परमार वंश के राजाओं की जानकारी हो, या तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान को छत्रपति शिवाजी की कथा, सब कुछ इसी पुराण में आपको मिल जाएगा। यानी आज से ठीक 5000 साल पहले ही महर्षि वेद व्यास ने भविष्य के बारे में लिख दिया था, और उनकी दिव्य दृष्टि ने समय दर समय हकीकत का रूप ले लिया। उनके लिखित मुताबिक न सिर्फ हिंदू और बौद्ध राजाओं का दौर आया, बल्कि समय के साथ मुस्लिम आक्रांताओं ने भी सत्ता पर कब्जा किया। सिर्फ यही नहीं, भविष्य पुराण में तो इस्लाम के आरंभ, मोहम्मद साहब के जन्म और आक्रामक सोच के बारे में भी लिखा हुआ है। लिंग छेदी, शिखाहीनः, श्मश्रुधारी, सदुष्का, उच्चालापी, सर्वभक्षी, भविष्यति जनोमम 125, विना कौलाम, चपश्यन्तो भक्ष्यमताम्मम, मुस्लैव संस्कारा, कुशैरिव भविष्यति 126। इस श्लोक में लिखा है कि भविष्य में ऐसे लोग होंगे जिनके बालों में शिखा नहीं होगी, यानी छोटी नहीं होगी, दाढ़ी मूंछ रखेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे और हर तरह का भोजन करेंगे। आगे लिखा है कि लोग पारंपरिक वैदिक संस्कारों और रीति रिवाजों से दूर हो जाएंगे और उनकी जगह दूसरे प्रकार के संस्कार या परंपराएं आ जाएंगी। अगर इस श्लोक को ध्यान से समझें तो सिर्फ एक धर्म के अनुयायियों की छवि उभर कर सामने आती है, और वह है इस्लाम, जो मूंछें तो रखते हैं लेकिन छोटी नहीं रखते। उनकी आवाज में एक अलग ही कर्कशता और आक्रामकता होती है। वो हर तरह का भोजन खाते हैं, फिर चाहे साग सब्जी हो या मांस। उनका वैदिक संस्कारों और रीति रिवाजों से कोई नाता नहीं है। वे अपने धर्म के मुताबिक सनातन से बिल्कुल अलग संस्कार रखते हैं। इसलिए यह श्लोक मुसलमानों पर ही सटीक बैठता है। भविष्य पुराण में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भी लिखा गया है। रेगिस्तान की धरती पर एक व्यक्ति जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वह एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसकी वजह से मानव जाति त्राहिमाम करने लगेगी। वह गैर धर्म के लोगों को मारने का मंसूबा बनाएगा। उसके धर्म के लोग अपने लिंग के आगे के भाग को जन्म लेते ही काट देंगे। वे राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे और अपने आप को मुसलमान कहेंगे, लेकिन यह असुर धर्म कालांतर में ही समाप्त हो जाएगा। भविष्य पुराण में खुलकर जो बातें लिखी गई हैं वही आज मुसलमानों की सच्चाई है, और पैगंबर मोहम्मद भी सऊदी की सरजमी पर ही पैदा हुए थे। विना कौलांच पश्यन्तो भक्ष्यमताम्मम, मुस्लिनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति 126। इस श्लोक के मुताबिक भविष्य पुराण में लिखा है कि उन लोगों के खाने का कोई नियम और सही व्यवस्था नहीं होगी। वे सड़क से चीजें उठाकर खाने में भी संकोच नहीं करेंगे। हिंदू धर्म में जहां खाने को प्रसाद की तरह मान सम्मान दिया जाता है, वहीं मुसलमानों में इसे सिर्फ एक पेट भरने की वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिसका सम्मान क्या होता है वह नहीं जानते। जिस तरह से श्लोक में लिखा गया है उससे ऐसा लगता है जैसे उनका खान पान अपवित्रता का प्रतीक है। भविष्य पुराण में आगे लिखा है कि तस्मान मुसलवंतो ही जातयो धर्म दूषका इति पैशाच धर्मेषु भविष्यन्ति मय्या कृता 27। अर्थात ये लोग धर्म को दूषित करेंगे, धर्म के नाम पर हिंसा फैलाएंगे। जबकि धर्म का मतलब पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि समाज में शांति और अच्छाई फैलाना है, ताकि सामाजिक व्यवस्था अच्छी बनी रहे।
लेकिन आज मुस्लिम समाज अशांति का केंद्र बना हुआ है। फिर चाहे वह फिलिस्तीन हो, अफगानिस्तान हो या ईरान, आज तमाम मुस्लिम देशों में खलबली मची हुई है। और हैरत की बात तो यह है कि यह समुदाय एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहा है। आपसी गृह युद्ध एक दूसरे को खत्म करता जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि इस्लाम का अंत नजदीक है, क्योंकि एक बार को दुश्मन के हमले से बचा जा सकता है, लेकिन अपनों के हमले से बचने का मौका नहीं मिलता। और यही इस्लाम के साथ भी हो रहा है, जिसका संकेत खुद भगवान शंकर ने दिया था। और यह पूरी कहानी प्राचीन समय से जुड़ी हुई है, जब भारत की सीमा हिंदुकुश पर्वत तक बाहें फैलाए हुए थी। आज भी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण एशिया में स्थित है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैली हुई है। बेशक आज भारत का इनसे कोई जुड़ाव ना हो, लेकिन उस समय था, क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इसलिए भारतीय हिंदुओं ने इन्हीं पहाड़ों के बीच भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जो काफी पूजनीय और पवित्र था। और बड़ी संख्या में भक्त भोलेनाथ की आराधना करने आते थे। संत साधुओं का भी यहाँ तांता लगा रहता था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का वह केंद्र था, जिसकी शरण में जाते ही भक्त अपने हर दुख दर्द भूलकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। और ऐसा महसूस होता था जैसे इस मंदिर में स्वयं भोलेनाथ का वास हो। कुछ वक्त बाद ये बात सच भी साबित हुई। एक दिन भगवान शिव ने संतों को आदेश दिया कि वे अब यहाँ ना आए, क्योंकि भगवान खुद यहाँ से जा रहे हैं और यहीं से प्रलय की शुरुआत होने वाली है। इतना ही नहीं, भोले भंडारी ने आगे ये भी कहा कि आप जाओ और सभी को बताओ कि अब यहाँ किसी को नहीं आना है, क्योंकि थोड़े दिनों में प्रलय की शुरुआत होने वाली है। हालांकि उस वक्त प्रलय का मतलब संतों को भी सटीक तरह से समझ नहीं आया, लेकिन फिर आगे जो हुआ उसने इस धुंधली तस्वीर को एकदम साफ कर दिया। अफगानिस्तान की धरती पर आक्रामकता का वह चैप्टर खुला जो आज तक बंद नहीं हुआ। आतंकियों ने अफगानिस्तान पर जो त्राहिमाम मचाया, उससे ये देश अब तक उभर नहीं पाया है। वर्तमान में भी अफगानिस्तान पर आक्रामकताओं का कब्जा है। शुरू से ही इस सरजमीन पर गैर हिंदुओं, खासकर हिंदुओं का नरसंहार किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज कुदरत भी अफगानिस्तान पर कहर बरसा रही है। समय दर समय भूकंप के झटकों से देश की जमीन कांप उठती है। जब से भगवान शिव ने संकेत दिया है, तब से ही अफगानिस्तान कभी फला फूला नहीं, बल्कि विनाश का केंद्र बना हुआ है। भविष्य पुराण में यह भी लिखा है कि भविष्य में एक ऐसा पंथ आएगा जो स्थापित धर्म को तोड़ेगा, उसकी मर्यादा को दूषित करेगा। और ऐसा अतीत में हुआ भी है। आक्रमणकारियों ने अफगानिस्तान से लेकर भारत और दूसरे देशों में भी कई मंदिरों को ध्वस्त किया है, मूर्तियों को खंडित किया है, हिंदू चिन्हों को नष्ट कर दिया गया। इसलिए भविष्य पुराण में इस धर्म को पैशाच धर्म कहकर पुकारा गया है, जिसका मतलब है कि यह धर्म राक्षसी सोच वाला है, जिसकी नींव ही विनाश पर टिकी हुई है। यह धर्म दूसरे धर्मों और उनके अनुयायियों को मिटाना चाहता है, या फिर उनका धर्मांतरण करवाकर अपने समुदाय में मिलाना चाहता है। यह धर्म तलवार की नोक पर फैला है, न कि अच्छे आचरण या प्रचार से। जब कोई धर्म विनाश से शुरू होता है, तो उसका अंत भी विनाश पर ही टिका होता है। और ऐसा ही इस्लाम के साथ भी हो रहा है, जिसके अंत की भविष्यवाणी खुद पैगंबर मोहम्मद ने की थी। और सैयद बुखारी में उनके सबसे भरोसेमंद साथी अबू हुरैरा ने इसका जिक्र किया था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि इस्लाम धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और आखिर में मक्का और मदीना की दो मस्जिदों के बीच सिमट कर रह जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौट आता हो। इस भविष्यवाणी में सांप का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि शुरुआत में सांप अपनी फुर्ती और ताकत के दम पर फुफकारता है और शिकार को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह आखिर में थकता है तो वापस अपने बिल में लौट जाता है। ठीक उसी तरह शुरुआत में इस्लाम ने भी खूब ताकत दिखाई, जगह जगह इसका प्रचार हुआ और खूब विस्तार हुआ, लेकिन अब आपसी कलह के कारण यह कमजोर हो रहा है और आखिर में अपने बिल सऊदी अरब के मक्का मदीना के बीच सिमट कर रह जाएगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब सोचिए, जब खुद इस्लाम के पैगंबर उसके अंत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो इस्लाम का अंत होना क्या तय नहीं है। इसी तरह भविष्य मालिका ग्रंथ में भी इस्लाम को लेकर भविष्यवाणी की गई है, जिसमें लिखा है कि एक म्लेच्छ धर्म जन्म लेगा, वह पृथ्वी पर त्राही त्राही मचाएगा, लेकिन आखिर में अपने गर्भ स्थान में लौटकर समाप्त हो जाएगा। यह भविष्यवाणी पैगंबर मोहम्मद की सांप वाली भविष्यवाणी का ही एक रूप लगती है, जिसमें गर्भ स्थान यानी सांप के बिल में वापस लौटने का संकेत दिया गया है। और यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि हकीकत का वह रूप है जो आज नहीं तो कल सामने आएगा ही आएगा। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि तथा श्वेत युगम भविष्यति सत्य धर्मः प्रतिष्ठिते अधर्मो नश्यति भूमौ धर्मराजो विजित्यते। जब बुराई का अंत होगा, तब सत्य युग
यानी सतयुग आएगा, जिसमें श्वेत धर्म की स्थापना होगी, अधर्म का नाश हो जाएगा और धर्मराज की पुनः विजय होगी। यानी इस भविष्यवाणी में भी अप्रत्यक्ष रूप से इस्लाम के अंत के बाद एक सत्य युग की स्थापना का जिक्र किया गया है और सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि इस्लाम का अंत बेहद नजदीक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस्लाम का अंत होने वाला है? कब तक जीवित रह पाएगा यह धर्म? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल खोलकर इसे प्यार दीजिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए।